हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 45 लॉजिकल रीजनिंग। बच्चों, यहाँ पर हमें रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शंस गिवन। नंबर 1, ए बी की सिस्टर है, सी बी की मदर है और डी सी के फादर हैं, ई डी की मदर है। तो बच्चों बताइए डी का ए से क्या रिलेशन है। तो डी जो है वो ए के हैं ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 2, टॉम की मदर के 3 चिल्ड्रन हैं, जिसमें फर्स्ट चाइल्ड का नेम है मार्च और सेकंड चाइल्ड का नेम है अप्रैल। तो बताइए थर्ड चाइल्ड का क्या नेम होगा। क्योंकि बच्चों हमने स्टार्टिंग में बोला था कि टॉम की मदर के 3 चिल्ड्रन हैं, तो ऑब्वियसली थर्ड चाइल्ड का नेम हो जाएगा टॉम। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों हमें बताना है कि ब्रैकेट्स के लिए हम किस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हिंट को। बी प्लस बी में हमें ऐड करना है, जिसे हम लिखते हैं दो चीज़ों के बीच में, और ये होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस भी। तो बच्चों बी प्लस एंड ये बन जाएगा बैंड, और बैंड होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। क्वेश्चन नंबर 4, हमें यहाँ पर सीरीज़ को कंप्लीट करना है। चलिए सीरीज़ देखते हैं। 30, 33, 35, 38, 40, 43। तो बताइए बच्चों सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। बच्चों सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर होगा 45, क्योंकि हम सीरीज़ में पहले 3 ऐड कर रहे हैं और सेकंड प्लेस पर 2 को ऐड कर रहे हैं। तो 40 में जब हमने 3 ऐड करा ये हो गया 43। अब हम ऐड करेंगे 43 में 2 को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट सीरीज़ 50, 54, 52, 56, 54, 58। बच्चों हम पहले 4 डिजिट ऐड कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों इस तरह हम सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो बताइए जब हमने 54 में 4 को ऐड किया तो हमारा क्या नंबर बन गया, ये हो गया 58। अब हम 58 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में सिंपल को लिखा जाता है RJLQKF। तो बताइए यूनिक को हम कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो बच्चों इसको कोडेड लैंग्वेज में हम लिखेंगे TOHRTF। क्वेश्चन नंबर 6, हमें यहाँ पर लेटर्स को अरेंज करना है जो कि जंबल वर्ड्स के फॉर्म में दिए गए हैं, और बच्चों उसके बाद हमें एनसर्कल करना है ऑड वन आउट को। तो हमारा फर्स्ट वर्ड बनेगा लोटस, सेकंड है रोज, थर्ड है लिली और फोर्थ वर्ड बनेगा रोड। तो बताइए बच्चों इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो ये है रोड, क्योंकि बाकी सभी नेम्स हैं फ्लावर्स के, और रोड इनमें से हो जाएगा ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 7, हमें कंप्लीट करनी है एनालॉगस पेयर को। कोर्ट इज फॉर जस्टिस। तो बच्चों बताइए स्कूल किस लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन। सेकेंड एनालॉग फुट शू। तो फुट में हम पहनते हैं शू, और हैंड के लिए क्या आएगा आंसर, इसका होगा ग्लव्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द इक्वेशन a मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू b। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 56। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 गिव्स अस 56। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 46, आस्क मी व्हाई। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर डिफरेंट कलर्स ऑफ सैंड सीन ऑन डिफरेंट बीचेस। तो बच्चों अलग अलग बीचेस पे सैंड का कलर डिफरेंट क्यों होता है। बच्चों सैंड का कलर डिफरेंट होता है क्योंकि कई बार हमें अलग अलग क्वालिटी ऑफ सैंड मिलती है ऑन डिफरेंट बीचेस। ये कलर हो सकता है पिंक, वाइट या ग्रीन। कलर ऑफ द सैंड डिपेंड करता है कि वो किस रॉक्स या मटेरियल से बनी है। वाइट कलर सैंड जो कि ट्रॉपिकल बीचेस पर होती है कम्स फ्रॉम द डेड कोरल्स, जिसकी वजह से उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। द बीचेस इन हवाई आर कलरफुल बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल। बच्चों पिंक सैंड ऑफ बरमुडा गेट इट्स कलर फ्रॉम द कोरल रीफ्स एंड शेल्स। तो जो बर्मुडा पर पिंक सैंड अवेलेबल है
उसका कलर पिंक होता है कोरल रीफ्स और वहाँ पर प्रेजेंट शेल्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स माई फुट गो टू स्लीप। तो बच्चों कई बार जब हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हम कहते हैं हमारा पैर सो गया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बच्चों जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं हमारे फुट पर तो हमारी नर्व्स कुछ देर के लिए कंप्रेस हो जाती हैं और ये इंटरप्ट करता है ब्लड फ्लो को। इसकी वजह से हमारी नर्व्स मैसेजेस को नहीं सेंड कर पाती हैं ब्रेन पर प्रॉपरली और ब्रेन समझ नहीं पाता है उन सिग्नल्स को अच्छे से, जिसकी वजह से डिफरेंट सेंसेशंस प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन द प्रेशर इज टेकन ऑफ द ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रीली बट इट टेक्स सम टाइम फॉर फीलिंग टू गो अवे कंप्लीटली। बच्चों जब हम उस प्रेशर को रिलीज ऑफ करते हैं तो ब्लड दोबारा से स्मूथ फ्लो करने लगता है, लेकिन हमें रिलैक्स होने में कुछ देर लग जाती है और उस टिंगलिंग इफेक्ट को ख़त्म होने के लिए भी थोड़ा समय का टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स अ पर्सन स्नोर। तो बच्चों बताइए कि एक पर्सन सोते हुए स्नोरिंग यानी खराटे क्यों लेता है? बच्चों पर्सन स्नोरिंग तब करता है जब वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता है अपनी नोज से, जब वो सो रहा होता है, और ये अधिकतर तब होता है जब हमारा एयरवे नैरो हो जाता है ड्यू टू द पुअर स्लीप पॉस्चर या फिर एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू जो कि हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स फ्लावर देयर ब्राइट कलर्स। तो बच्चों बताइए फ्लावर्स को इतने ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स कहाँ से मिलते हैं? फ्लावर्स को अपने ब्राइट कलर्स मिलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स इन देम। उनके अंदर प्रेजेंट अलग अलग पिगमेंट की वजह से उनको ये ब्राइट कलर्स मिलते हैं, जैसे कि रेड, पर्पल, ब्लू, पिंक फ्लावर्स। इनमें कंपाउंड होता है एंथोसाइसिन जो कि बिलोंग करता है टू द क्लास ऑफ फ्लेवेनॉइड्स। एंथोसाइसिन एक इम्पॉर्टेंट प्लांट पिगमेंट होता है फॉर फ्लावर कलरेशन। नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर 47, वाओ फैक्ट्स। नंबर 1 फैक्ट, आइंस्टाइन को एक बार ऑफर की गई थी पोजीशन ऑफ बीइंग द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। नंबर 2 फैक्ट, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है, ये डिक्लेयर की गई है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 5th टाइम इन अ रो, और ये है अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अवार्ड में। बच्चों हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि सोफिया फर्स्ट रोबोट है जिसे रिसीव हुई है सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री सऊदी अरेबिया। नंबर 4, मार्क ज़ुकरबर्ग ने बिल्ड किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट जो कि हेल्प करता है उनको कंट्रोल करने में अपने घर को, और सिंपल थिंग्स जैसे कि लाइट्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना, डोर्स को ओपन करना फॉर द पीपल, म्यूजिक को प्ले करना एक्सेट्रा। बच्चों उन्होंने इसको नाम दिया है जार्विस, द एआई असिस्टेंट ऑफ टोनी स्टार्क इन आयरन मैन। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट वाओ फैक्ट। बच्चों मैरी क्यूरी इकलौती ऐसी विमेन है जिन्होंने नोबेल प्राइज को 2 अलग अलग फील्ड्स में जीता है, और ये फील्ड्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमारा 6 वाओ फैक्ट है, अटल टनल जो कि रोहतांग में है इन द हिमाचल प्रदेश, ये हाईएस्ट मोटेबल हाईवे टनल है इन द वर्ल्ड। नंबर 7, बैरन आइलैंड्स इन द अंडमान्स, ये हैं इंडिया के इकलौते एक्टिव वॉल्केनो, और ये लास्ट इरप्ट हुए थे इन द सितंबर 2010 में और कंटिन्यूड हुए टिल जनवरी 2011। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बिफोर 1000 जो कि अपने लेटर में ए कंटेन करता है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 48, आवर सोलर सिस्टम। चैप्टर नंबर 48 आवर सोलर सिस्टम में हम बच्चों हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। हमें अपने आंसर्स को इस ग्रिड में फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द क्लूज जो कि नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1, हॉटेस्ट प्लैनेट। तो बताइए बच्चों हॉटेस्ट प्लैनेट का क्या नेम है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस है सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 2,
द प्लैनेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ रिंग्स अराउंड इट। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा रिंग्स हैं? इसका आंसर है सैटर्न। नंबर 3, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट है अर्थ, और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सन। क्वेश्चन नंबर 5, द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है मार्स। तो बच्चों, ये हुआ हमारा रेड प्लैनेट जिसका नेम है मार्स। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर के सभी ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इस प्लैनेट का नेम है नेपट्यून, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में सन से सबसे ज़्यादा दूर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो बच्चों, अ ड्वार्फ प्लैनेट का नेम है प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लैनेट विच स्पिन्स ऑन इट्स साइड्स। तो बच्चों, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने साइड्स पर स्पिन करता है? बच्चों, इस प्लैनेट का नेम है यूरेनस। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज लेसन्स। थैंक यू।